और सबके ऊपर ईडी रेड। हमारे पार्टी के जो भी अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर ईडी रेड, नहीं तो सीबीआई केस। अरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आपको कार्रवाई करना है तो कानून के तहत कार्रवाई करो ना। जाना, छापे डालना और कोई पार्टी का काम करता है तो उसको कैसा कमजोर करना और उसको कमजोर करके पार्टी से दूर रखना, या नहीं तो अपने पार्टी में लेना। ऐसा ही करके उन्होंने राज्यसभा में इतने लोगों को भर लिया है, पूछो मत। और राज्यसभा में भरले के पहले उनको कलंकित बोले, पहले उनको सब कुछ बोले, डब्बा लगाए। वहां आने के बाद, जाने के बाद मोदी जी और शाह के पास वो क्लीन हो गए, सब वहां पर स्वच्छ हो गए। अरे भाई, तुम अगर ऐसा सबको डराते गए तो कांग्रेस को तो ऐसा डराएंगे। डराओ मत, ये कांग्रेस मजबूत है। और यहाँ जो आए हर देहात से एक एक आदमी है, बूथ लेवल का एक आदमी है, डीसीसी का एक आदमी है और ये समझता है। और जैसा कि इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पर पहला भाषण देकर जब पार्टी टूटी हुई थी तो उनको हिम्मत देने वाले लोग हमारे राजस्थान के लोग, सबको छोड़ और सबको कमजोर करने की कोशिश तो आपकी चल रही है, लेकिन ऐसे झूठे मुकदमे लोगों को कमजोर करके आप डेमोक्रेसी को कमजोर नहीं कर सकते। और मैं आपको एक बताना चाहता हूं, 8 अप्रैल 8-9 को हमने यहाँ अहमदाबाद में एक अधिवेशन बुलाया था पार्टी का। हमने एक रेजोल्यूशन पास किया। वहाँ देश में लोगों के समस्या के बारे में आपको जाके बात करना है, गांव-गांव जाना है, घर घर पहुंचना है और जो भी समस्या एम्प्लॉयमेंट का हो, इन्फ्लेशन का हो, कीमत जो बढ़ रहे हैं और आज सामान्य आदमी बड़ा परेशान है। अरे मोदी कुछ नहीं दिए, फूड सिक्योरिटी हमारा है, मनरेगा हमारा है, एजुकेशन हमारा है, ये चीजें तो हमने दी। मोदी क्या दिए? महंगाई दिए। मोदी क्या दिए? अनएम्प्लॉयमेंट दिए। मोदी क्या दिए? 56 इनकी छाती है बोले, लेकिन वो सुकुड़ के अब कितना हो गया कि मालूम नहीं। किसी टेलर को आप भेजिए अध्यक्ष जी, अब छाती कितनी है देखने के लिए, सुकुड़ गया। अब पहले ऐसा था, अभी भी करते हैं कभी कभी, लेकिन अब उतना फैलता नहीं। तो ये ऐसे लोग देश को कमजोर करते हैं। मिला आपको चांस, डेवलपमेंट करो। मिला आपको समय, जैसा जवाहरलाल नेहरू जी ने IIT के किए, इरिगेशन किया, दूध का व्हाइट रेवोल्यूशन किया, इंदिरा गांधी ने ग्रीन रेवोल्यूशन किया। करो ना ऐसा कुछ करके बताओ। उसके बजाय रोज उठते ही हमको ही गालियां दे। यानी इतने डरे हुए कांग्रेस से, इतने आप तो बहादुर सेना है, इसीलिए तो डरते आपको। अगर कमजोर हम कांग्रेस होते तो हमको डरते थे नहीं। तो भाइयों, आप मजबूती के साथ जो काम करो, EICC से जो भी सर्कुलर आए
उसके ऊपर अमल करो। यहाँ जितने भी मेरे भाई हैं, हर देहात से आए हुए, हर बूथ से जो आए हुए, आपको मेरा एक ही सुझाव है, अगर संगठन मजबूत बना, पार्टी मजबूत बनी, तो ये बीजेपी रहने वाली नहीं है, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो। और देखो, हमारे कांग्रेस पार्टी की जब यहाँ पर हुकूमत थी, उस वक्त कई वो कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के ओर से जो यहाँ सरकार चलाते थे, गहलोत साहब है, सचिन पायलट है, दूसरे हमारे पीसीसी अध्यक्ष है, सभी, तो ये लोग लोगों के हित में काम किए। 25 लाख क्या है वो इंश्योरेंस, चिरंजीवी योजना, फिर इन्होंने उसको घटाकर 5 कर दिया। इनका काम हम बढ़ाना, इन्हों घटाना, यही है और कोई काम नहीं। और ऐसा वो चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं कि बैठो बोले तो बैठना, उठो बोले तो उठना। वो बैठ जाता है, उठो उठ जाता है। ऐसे लोगों को बिठाते हैं और बोलते हैं देखो हम एक बैकवर्ड को बिठाए, हम एक फॉरवर्ड को बिठाए, हम एक ब्राह्मण्स को बिठाए, हम एक राजपूत को बिठाए। अरे भाई बिठाओ अच्छे लोगों को जो देश का काम करे, जो हमारे नौजवानों का काम करे, महिलाओं का काम करे, दलितों का काम करे, पिछड़ों का काम करे, वैसे लोगों को बिठाओ। वो सब छोड़ के अगर हमारा एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन जूले नहीं टीकाराम जी जब जाते हैं मंदिर में, वहां पर कोई देखा भाई फोटो उसकी मूंछ वाला है, क्या है मालूम नहीं। हाँ, उसने वहां पर आते ही गंगा जल से धुलाया। यही सिखाता है तुम्हारा बीजेपी, यही सिखाता है हिंदू धर्म। आप तो सबको एक रखना चाहते ना, फिर इन लोगों को क्यों अलग कर रहे हो? और सब बात आप हिंदू की करते हो, जब हिंदू एक है तो ये क्यों चाल आप चलते हो? एक अपोजिशन लीडर, एक एमएलए, 3 बार एमएलए बना है और संविधान के तहत चुन के आया है, उनको दर्शन लेने के बाद जाते ही गंगा जल से धोते हो। अरे भाई तुमने क्या क्या नाटक नहीं किया पहले? अरे जरा बैठो भाई, क्या बात है, क्या नाटक नहीं किए? जब वो लोग 2014 में अधिकार में आए तो यही शाह साहब, यही उनके चेले लोग दलितों के घर में जाके खाना खिलाने का दिखाते थे। अब देखिए हर घर में जाके, कहाँ शेड्यूल कास्ट के घर में जाके, दलित के घर में जाके आज शाह ने खाना खा ले। अरे क्या न्यूज़ है? उन्हें पानी पिया, ये भी न्यूज़ है। अरे पानी पिया, पानी तो दलित जो खोदता है, जो तालाब बनाता है, जो कीचड़ में घूमता है, उसने तालाब बनाया। ये बैकवर्ड लोगों ने मिलकर मेहनत करके तालाबे बनाए। ये पीने के जो क्या बोलते हैं आप, वेल को, कुआं, ये लोग बनाते हैं, वही पानी उनको पीने नहीं देते। जो भगवान के जो ये कटते हैं मूर्तियां, वो पत्थर फोड़ के, वड्डर कम्युनिटी के लोग पत्थर फोड़ के लाते हैं, पैर रख कर उसको घिसट कर वो मूर्ति बनाते हैं।
तो कहीं राम मंदिर में बिठाते, कृष्ण मंदिर में बिठाते, उधर बिठा, सब ये करता है। होने के बाद तुम उसको छुओ मत। ये ऐसी बात हो गई। जिस मंदिर में तुम, वो एक नेता थे इसलिए उनको लेके गए, उन्होंने 4 कदम आगे भी नहीं गए, वो मूंछ वाला आया और उसने बोला कि गंगा जल डाल के इसको साफ करूं। तो भाइयों, अगर देश की स्थिति इस ढंग से रही, हम कहां रहेंगे? मैं तो एक रहना चाहता हूं। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर जो संविधान लिखे, देश एक रहना इसलिए लिखे। उन्होंने जो पूना पैक्ट कर लिया, उन्होंने जो पूना पैक्ट गांधी जी के साथ कर लिया, वो पूना पैक्ट के तहत यही दर्शाता है कि देश एक रहना। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने महात्मा गांधी जी की बात मानकर आज संविधान बनाने के लिए भी वो आगे तैयार हो गए। मैं एक बात इसलिए कह रहा हूं, पहले हम हिंदू बोल के तुम जो बोलते हैं, मैं भी हिंदू ही हूं, मेरा नाम है, तुम लोग गलत पुकारते हो मेरा नाम है मल्लिकार्जुन। बोलो एक बार। अरे मेरा नाम का इतने आपके पास ये कितने अष्टलिंग है, कितने हैं? 12 लिंग है। 12 लिंग में से मैं एक हूं। मेरा बाप ने मल्लिकार्जुन रखा, जो श्रीशैल में है, उसमें वो नाम का मैं हूं, लेकिन मेरा नाम भी बराबर आप लोग नहीं पुकारते। हाँ, तो ये और हमारे जैसे लोग कहीं झुकने वाले नहीं हैं। मोदी साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं, शाह साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं दलितों को झुकाने का, पिछड़ों को झुकाने का। ये लोग झुकने वाले नहीं है। अब देश का संविधान आया है, बाबा साहब आया है, जय भीम का नारा है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने बापू जिंदाबाद, जय भीम और जय हिंद, ये नारा सब, जय संविधान, ये नारा राहुल जी ने इसलिए बनाया कि सारे समाज के लोग मिलकर चले। और जो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान समानता का, एकता का और बंधु प्रेम का जो दिया है, उसको लेकर चलने के लिए उन्होंने कहा है। वही काम राहुल गांधी जी आज कर रहे हैं। हम सबको एक होके उनके पीछे मजबूती के साथ, उनके साथ मजबूती के साथ ठहरना होगा। अगर उनकी शक्ति आप बढ़ाएंगे, मैं आपसे ये कहूंगा कि निश्चित रूप से देश बदलेगा, और देश अगर बदलेगा, हालात बदलेगी और हम और भी तेजी के साथ काम करेंगे।